के इब्तिदा में, और बलूचिस्तान काबीना के सामने आज जो अहम उमूर ज़ेर गौर थे वो सेहत और तालीम से ही मुताल्लिक थे। बलूचिस्तान काबीना ने आज एक टीचर्स के अपॉइंटमेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल जो पॉलिसी है उसकी बाकायदा मंजूरी दी है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट सिर्फ इसलिए की जाएंगी कि जो गैर फ़ाल स्कूल हैं उनको फ़ाल बनाने के लिए महकमा तालीम की जानिब से एक समरी मूव की गई थी कैबिनेट में। कैबिनेट ने उस पर गौर वहौस किया। इनकी तैनातियाँ डिस्ट्रिक्ट की सतह पर होंगी और यूनियन कौंसिल की सतह पर होंगी, और डिस्ट्रिक्ट की एक कमेटी जो कि डिप्टी कमिश्नर या जो भी मुतल्लिका लोग होंगे महकमा तालीम के, वो इसका हिस्सा होंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट की असामियाँ 1.5 साल के लिए होंगी, और इस पॉलिसी के तहत जिस भी टीचर को जिस यूनियन कौंसिल में जिस स्कूल में अपॉइंट किया जाएगा ये नॉन ट्रांसफ़रेबल होंगी, किसी भी दूसरी स्कूल में उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। ये इस पॉलिसी में शामिल है। इसके अलावा सरदार बहादुर ख़ान वुमेन यूनिवर्सिटी के तहत जो टेस्ट लिए गए थे टीचर्स की अपॉइंटमेंट में, आज सूबाई काबीना ने तफसीली तौर पर उस पर भी गौर व खौज किया, और 4000 जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनकी तैनाती की आज काबीना ने मंजूरी दी। और एक बार फिर ये तैनातियाँ भी 1.5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगी। और इसके अलावा एक मुफस्सिल जो रिपोर्ट थी एक इंक्वायरी कमेटी की, सरदार बहादुर ख़ान वुमेन यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर साजिदा नौरीन, उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट थी वो आज काबीना के सामने रखी गई, जिसकी बुनियाद पर काबीना ने उन्हें उनके ओहदे से हटाने का फ़ैसला किया। और इसकी जिसे कहते हैं हतमी मंजूरी के लिए सिफारशात गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफ़र खान मंदुखेल को रवाना की गई हैं, और साथ साथ एक्टिंग वाइस चांसलर SBK यूनिवर्सिटी के लिए रुबीना मुश्ताक साहिबा को एक्टिंग चार्ज देकर तैनात करने का फ़ैसला किया गया, और ये दोनों समरीज़ जो है गवर्नर बलूचिस्तान को रवाना की जाएंगी। इसके अलावा बलूचिस्तान में पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से एक कमेटी सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी की सरबराही में वज़ीर तालीम राहिला दुर्रानी की सरबराही में काम कर रही थी। उन्होंने अपने नुकात आज काबीना के सामने रखे, और काबीना ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय किया कि इस कमेटी का काम जारी रहेगा, और लॉ डिपार्टमेंट से मंजूरी के बाद इस जो ड्राफ्ट है उसको सूबाई काबीना और सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी पर गौर व खौज किया गया, और चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट ने सेक्रेटरी हेल्थ को ये हिदायत दी कि वो दोनों तरह की जो पॉलिसियाँ हैं जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है और एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, दोनों के हवाले से तजावीज़ काबीना के सामने रखें ताकि जल्द अज जल्द जो अद्वियात की ख़रीदारी है उसका अमल शुरू हो और आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इसके अलावा गुज़िश्ता काबीना के इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान और काबीना ने यह हिदायत की थी सेक्रेटरी खुराक को कि 2014 से अब तक 2 अरब 80 करोड़ रुपए के जो कर्ज लिए गए थे गंदम की ख़रीदारी के लिए, जिस पर माहाना 20 लाख रुपए जो है सूद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एक्सचेकर के उससे पे कर रही थी, और ये माहाना तकरीबन 20 लाख नहीं, माहाना 12 करोड़ जो है सूद अदा कर रही थी, उसको फौरी तौर पर अदा कर दिया गया। और 2014 से लिए गए अब तक के जितने भी वीट परचेजिंग के कर्जे थे वो अदा कर दिए गए। तो इसकी वजह से सूद से जान आज़ाद हो चुकी है जो हुकूमत की थी। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसमें मेरिट को प्रिवेल करवाने के लिए काबीना ने ये फ़ैसला किया है कि मैट्रिक FSC और ग्रेजुएशन की सतह पर जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके जो नंबर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट उन नंबर्स के बुनियाद पर होगी। जो कोई भी अप्लाई करेगा और हाईएस्ट नंबर्स पे होगा तो वो मेरिट पे टॉप करेगा और पहले उसकी अपॉइंटमेंट को तरजीह दी जाएगी। कोई सवाल? अच्छा सर, ये बताएं कि सर गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा था कि 14 अगस्त को इख्तिताम मुतवक्किल है, क्या अब तक वहाँ पर काम जो है वो रुका हुआ है? दूसरा सर, आज एक लाश मिली है हरनाई से, और इसके अलावा वहाँ से मूवमेंट की बाजियाबी के हवाले से क्या अपडेट इस दोनों क्या कर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उसकी तारीख़ के हवाले से मुतज़ाद बातें सोशल मीडिया पर मौजूद रहीं। उसकी कोई हतमी तारीख़ फ़ेडरल गवर्नमेंट ही दे सकती है, ये सूबाई गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी इस पर काम करेगी, वो जब भी बेहतर समझेंगे उसके लिए कोई एक तारीख़ मुकर्रर करेंगे। लाजमी सी बात है कुछ काम होगा हतमी मराइल में होगा, जब वो मुकम्मल होगा तो उसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा, लेकिन टेस्ट फ़्लाइट
वहाँ पर हो चुकी है। हरनाई से एक ज़रूर लाश मिली है, वो मसख शुदा है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उसे क्वेटा रवाना कर दिया गया है। जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाती उस हवाले से कोई कयास आराई करना गलत होगा। शायद साहब, तैनाती के हवाले से आपने कहा कि जो मार्कशीट है मैट्रिक या रजिस्ट्रेशन की, उसके जो मार्क्स है उसी को मद्देनजर रखते हुए तैनाती की जाएगी। तो क्या वो जो एक माजी की तरह बेदाबती होती रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट या बोर्ड ऑफ नंबर ज़्यादा हासिल करने के लिए, उस पर किस तरह नजर रखी जाएगी? कोई भी इस तरह नंबर ज़्यादा हासिल कर सकता है? सबसे पहली बात, गालिब गुमान है और कयास है पर फैसले नहीं किए जा सकते। आप जो बात कर रहे हैं वो इसी तरह है, गालिब गुमान है, फ़र्ज़ किया, कयास किया। हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद थे मेरिट को प्रिवेल करवाने के लिए, उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हुई। एक बच्चा अगर मैट्रिक में, एफएससी, एफए या ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर्स लेता है, अब आप उस पर ये सवाल उठाते हैं कि जी उसने नकल करके लिए। मैं आपसे कहूँगा आप साबित कर सकते हैं इस बात को। तो मेरा ख्याल है जो बेहतर तरीक़ाकार था काबीना ने वो अडॉप्ट किया है। इसमें कम अज़ कम लाइक और डिसलाइक खुलकर सामने आ जाएगी। अगर आपके 800 नंबर हैं और अपॉइंट होने वाला 780 नंबर वाला है तो बात खुलकर सामने आ जाएगी कि कहाँ पे बेज़ाब्तगी हुई है। चागी की लाशें भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सुबह ये इतला आई है, उनकी भी शनाख्त का अमल जारी है और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी शनाख्त नहीं हो सकी कि ये लोग कौन हैं। तो जब तक शनाख्त नहीं हो जाती, वाक़े की वजूहात का इल्म नहीं हो जाता, उस पर रायज़नी नहीं करेंगे। लेकिन लाशें मिली हैं, इस बात की तस्दीक मौजूद है। दूसरा, आपने बात की गुज़िश्ता रोज़ के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स की। सबसे पहली चीज़ ये है जिसको क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के पास जो मज़दूर EOBI में रजिस्टर्ड हैं, उन रजिस्टर्ड मज़दूरों के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप्स थी। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ ये है कि लाजमी सी बात है, डेरा बुगटी का जिक्र होता है, चीफ मिनिस्टर का जिक्र आता है, तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के जो मुलाजमीन हैं वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं, तो उसकी वजह से उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा क्वेटा के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो माइंस एरिया में काम करते हैं, जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं। उसके अलावा हरनाई के कुछ बच्चे हैं। तो जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, उन्हें हम इसमें एंटरटेन नहीं कर सकते थे। रजिस्टर्ड बच्चे ही एंटरटेन हो सकते थे। अब उसमें बड़ी तादाद डेरा बुगटी की है और चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक डेरा बुगटी से है, तो इल्ज़ाम लगाने वालों को थोड़ा सा तहकीक कर लेनी चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू।